सिर दर्द बहुत ही कॉमन बीमारी है और इसका बहुत ही कॉमन कारण है टेंशन टाइप हेडेक या माइग्रेन हेडेक। आप बहुत सुनते होंगे कि मुझे तो माइग्रेन है, माइग्रेन है। माइग्रेन से कैसे बचा जाए, ये तो ठीक नहीं होता है। माइग्रेन से बहुत ही आसानी से बचा जा सकता है और बहुत अच्छी तरह से आप इसको कंट्रोल करके रख सकते हैं। अगेन ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। माइग्रेन बहुत ही कॉमन है। अगर एक कमरे में 100 लोग हैं तो उसमें 13 लोगों को माइग्रेन हेडेक हो सकता है और महिलाओं में यह लगभग पुरुषों से तिगुना पाया जाता है और किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन यंग और मिडिल एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा होता है। तो इस हेडेक के जो कैसे पहचाने कि आपको माइग्रेन है, इस हेडेक के टिपिकल लक्षण होते हैं। 2 तरह का माइग्रेन होता है। एक होता है विदाउट ऑरा, जिसमें कि माइग्रेन के पहले कोई लक्षण नहीं होता, सीधे हेडेक से शुरू होता है। और दूसरा होता है माइग्रेन विथ ऑरा, जिसमें आपको प्री ऑरा के सिम्टम्स आते हैं, जिसमें कि मूलतः आपके विज़न में प्रॉब्लम होने लगती है सर दर्द के पहले। 15 से 20 मिनट तक ये ड्यूरेशन हो सकता है कि आपको आँख से देखने में थोड़ी दिक्कत हो या कुछ ब्राइट लाइट्स दिखे, तो वो लक्षण हो सकते हैं। उसके बाद हेडेक शुरू हो सकता है और ये हेडेक काफ़ी सीवियर होता है। ऐसा नहीं है कि माइग्रेन का हेडेक हल्का होता है। थ्रॉबिंग या पल्सटाइल हेडेक होता है और अमूमन उल्टी होती है या उल्टी जैसा लगता है और आपको रोशनी और आवाज़ अच्छी नहीं लगती, और ये लगभग 4 से 72 घंटे तक रह सकता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन दवा लेने पे इससे का ड्यूरेशन कम हो सकता है। तो जिन्हें देखा गया है कि माइग्रेन होता है, उसमें उनके कुछ ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं जिसके बारे में लोगों को ज्ञान होता है, लेकिन तब भी उसके बारे में वो बचाव नहीं करते। आप बहुत से लोगों में देखे होंगे कि लोगों का सोने का जागने का टाइम ठीक नहीं रहता है। तो ये कई बार देखा गया कि माइग्रेन का जो हेडेक होता है वो आपको छुट्टियों के दिन में होता है। होता क्या है कि आपके जगने का टाइम चेंज हो जाता है, सोने का टाइम चेंज हो जाता है, तो एक जो नॉर्मल रूटीन रहती है वो चेंज होती है और वो ब्रेन के एनवायरनमेंट को भी चेंज करती है और आपका माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। दूसरी चीज़ें हैं खाने पीने का। अगर आप टाइमली खा पी नहीं रहे हैं, अगेन ये प्रॉब्लम कर सकता है। और कुछ विशेष तरह के खाने होते हैं जिसमें चीज़ होती है, लोगों को वो ट्रिगर करती है माइग्रेन को। दूसरा होता है चाइनीज़ फूड, उसमें एक तत्व डाला जाता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये देखा गया, पाया गया कि बहुत से लोगों में माइग्रेन को प्रेसिपिटेट कर सकता है। तीसरी चीज़ें हैं कि कई लोगों में कॉफ़ी से ये प्रेसिपिटेट होता है। ज़रूरी नहीं कि सब में हो रहा है, लेकिन जिसमें हो रहा है आपको उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। या एक्सेसिव सन एक्सपोजर हो रहा है या लाइट एक्सपोजर हो रहा है तो भी हेडेक हो सकता है। तो आपको अपने ट्रिगर फैक्टर्स पहचानने हैं। अगर आप ट्रिगर फैक्टर पहचान लेंगे तो आपको दवाओं की ज़रूरत नहीं होगी और आप उनके बचाव से ही आपके हेडेक होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। और इलाज कब कब ज़रूरत होती है माइग्रेन की? तब जब या तो बहुत सीवियर हेडेक हो रहा हो या फिर बहुत जल्दी हो रहा हो, तब आपको इलाज की ज़रूरत होती है। इलाज 2 तरह का होता है। एक होता है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, जिसमें कि वो दवाएं दी जाती हैं कि जो आपके हेडेक को होने से रोकें। दूसरी होती है अबॉर्टिव ट्रीटमेंट, जो कि तब अगर आपको हेडेक हो जा रहा है तो उस समय वो दवा दी जाती है। तो ये 2 तरह का ट्रीटमेंट है और अमूमन पाया गया है कि अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ अगर दवाएं ठीक से लें तो 6 महीने से साल भर में प्रिवेंटिव दवाएं बंद हो जाती हैं और आप रेगुलर अपनी प्रिकॉशन रखते हुए आप अपने माइग्रेन के हेडेक को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं।